नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने ड्राइवर यानी वाहन चालक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, टोटल 2756 पदों के लिए। तो दोस्तों, ड्राइवर के पदों से संबंधित जो डिटेल जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं RSSB की वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट rssb.gov.in पर पहुँच चुके हैं। यहाँ 12 दिसंबर को ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन संख्या 20/2024 वाहन चालक सीधी भर्ती के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान के अंतर्गत ड्राइवर या वाहन चालक के कुल पदों की संख्या 2756 है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2602 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 154 पद हैं। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों में ड्राइवर के पदों के लिए 2756 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। तो ड्राइवर के पदों की जो कैटेगरी वाइज संख्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 2602 पद हैं। सामान्य वर्ग में पुरुषों के 876, महिलाओं के 239, विधवाओं के 60, परित्यक्ताओं के 9। SC कैटेगरी में पुरुषों के 268, महिलाओं के 72, विधवाओं के 23, परित्यक्ता के 2 हैं। ST कैटेगरी में पुरुषों के 209, महिलाओं के 50, विधवाओं के 7, परित्यक्ता के 2। अन्य पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 309 हैं, महिलाओं के 83, विधवाओं के 38 और परित्यक्ताओं के 5 पद हैं। अति पिछड़े वर्ग में है पुरुषों के 78, महिलाओं के 19, विधवाओं के 6। EWS वर्ग में पुरुषों के 174, महिलाओं के 41, विधवाओं के 13 और परित्यक्ताओं का 1 पद है। बरां जिले की सहरिया आदिम जाति के पुरुषों के 7 पद हैं और महिलाओं के 1 पद है। यहाँ दिव्यांगजनों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं उनकी डिटेल भी आप विज्ञापन में देख सकते हैं। इसी तरह उत्कृष्ट श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए भी हैं 40 पद आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 154 पद हैं, जिनमें सामान्य वर्ग में पुरुषों के 66 हैं, महिलाओं के 14, विधवाओं के 4 हैं। SC कैटेगरी में पुरुषों के 3 हैं और ST कैटेगरी में पुरुषों के 52, महिलाओं के 12 हैं, विधवाओं के 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं। ऐसी महिलाएं जो इन पदों के लिए आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर महिला कैटेगरी में कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस वर्ग की जो रिक्तियां हैं पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित वर्ग में भरी जाएंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं की जाएंगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा वैध विवाह संपन्न होने की दिशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता महिला विवाह विच्छिन्न होने का सर्टिफिकेट या आदेश या डिक्री की न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रस्तुति या प्रति ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक को प्रस्तुत करनी होगी या ऑनलाइन मोड में उसे अपलोड करना होगा। तभी ऐसी महिलाओं को इस वर्ग में आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। बरां जिले की सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थी आवेदन करते समय आवेदन में दिए हुए कॉलम में संबंधित जानकारी को स्पष्ट रूप से भरना है, तभी उनको बरां जिले में सहरिया जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की जो आरक्षण की श्रेणी है उसमें संबंधित कैंडिडेट को उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के दौरान ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा और उसके पास जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है संबंधित खेल से संबंधित वो अपलोड करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का यहाँ एक लिस्ट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी संबंधित चैंपियनशिप या उसको देख सकते हैं और
अपना जो सर्टिफिकेट है खेल से संबंधित उसको प्राप्त कर लेना है अंतिम तिथि से पहले और ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में ऑनलाइन मोड में उसको अपलोड करना होगा। अगर किसी खिलाड़ी का जो खेल सर्टिफिकेट है इस भर्ती की अंतिम तिथि के बाद इशू किया जाता है तो उसको दिए गए भर्ती संबंधित लाभ नहीं दिए जाएंगे। ड्राइवर के पदों पर जो मासिक वेतन होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 में फिक्स किया जाएगा। पात्रता की यहाँ अन्य शर्तें: शैक्षिक योग्यता, आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा बोर्ड से 10वीं क्लास उत्तीर्ण की होनी चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का जो अनुभव आवेदक के पास होना चाहिए। यहाँ चश्मे सहित या बिना चश्मा के 6x6 आवेदक की दृष्टि होनी चाहिए। या यान को या वाहन को सड़क किनारे मरम्मत करने का ज्ञान, चालन की क्षमता, ड्राइविंग की क्षमता और जिनका परीक्षण नियुक्ति अधिकारी द्वारा व्यवहारिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा, ये सभी कैंडिडेट को पूरी करनी होंगी। आपको याद रखना है, अगर आप ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में हल्के या भारी वाहन चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना अत्यंत आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा जहां से भी आपने अनुभव प्राप्त किया है। ड्राइवर के पदों के लिए जो आवेदक की राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ साथ नेपाल, भूटान, तिब्बत के शरणार्थी भी इन पदों के लिए आवेदन के एलिजिबल माने जाएंगे। आयु गणना: ड्राइवर के पदों के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट का प्रावधान है। ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल वर्ग की महिलाएं हैं और SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के पुरुष हैं, उनको 5 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। SC, ST, BC, MBC, EWS और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम 3 साल तक की छूट यहाँ अधिकतम आयु सीमा में दी जा सकती है। ड्राइवर के पदों पर नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों को राज्य द्वारा वर्तमान में दी जा रही पेंशन योजना ही लागू की जाएगी। इन पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक आप करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन मोड में सामान्य, क्रीमी वर्ग के, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट को और अन्य स्टेट के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC, EWS और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। एक बार फीस पेमेंट करने पर किसी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं किसी अन्य परीक्षा के लिए भी, उनको दोबारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइवर के पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी: ड्राइवर के पदों पर जो चयन होगा कंप्यूटर आधारित या टैबलेट आधारित या ऑफलाइन मोड में OMR आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जो प्रवेश पत्र हैं आपको SSO ID का इस्तेमाल करके RSSB की वेबसाइट पर डाउनलोड करने होंगे। प्रवेश पत्र कब से अवेलेबल होंगे उसकी सूचना RSSB के द्वारा आपकी ईमेल ID और WhatsApp मोबाइल नंबर के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। आवेदन करते समय आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करते समय अपलोड करना है, जिसका साइज़ 50 से 100 KB तक होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई सूचनाओं के अतिरिक्त, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर। उन सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई हैं। इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं को आप संशोधित कर सकते हैं 300 रुपये का संशोधन शुल्क ऑनलाइन मोड में पेमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपने कुछ गलत जानकारी दे दी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो उसमें केवल एक बार आपको संशोधन का चांस दिया जाएगा। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन
उसमें कर सकते हैं या फिर करना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उनकी कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जाकर शैक्षणिक योग्यता में सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उस स्थिति में जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में संशोधन करने का विकल्प है, ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान संशोधन करने की अवधि के दौरान आपको ये ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, जिससे उपयोग में लाकर शैक्षणिक योग्यता में आप जो वांछित संशोधन है, रेक्टिफिकेशन है, उसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु केवल फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के समान ही होगी, यानी जो 300 रुपये फीस पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन मोड में, वो जैसे फीस पेमेंट करते हैं ठीक उसी तरह से आपको करनी होगी। लेकिन ये जो शैक्षिक योग्यता में आप सुधार करेंगे उसकी जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 7 दिन के अंदर ही उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अब कंडीशन नंबर 2, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिया है, अंतिम तिथि के बाद जो 7 दिन दिए जा रहे थे वो भी आपसे छूट गई है, तो उसके बाद एक अवसर आपको, जब इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो जाएगी तो उसके बाद में ऑनलाइन त्रुटि संशोधन का एक मौका और दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसका जो संशोधन का जो समय और दिनांक है वो अलग से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी, इसलिए आपको आयोग की वेबसाइट पर निरंतर अपनी नज़रें बनाए रखना है। उस कंडीशन में भी आपको 300 रुपये फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। इसके बाद इस अवधि के बाद में कोई भी परिवर्तन किसी भी प्रकार का आप नहीं कर पाएंगे। ड्राइवर के पदों के लिए जो परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस है या फिर उसकी स्कीम है, हिंदी पर यहाँ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान पर 50 प्रश्न होंगे। इसमें 10-10 प्रश्न होंगे भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति राजस्थान की, भारतीय संविधान राजस्थान के विशेष संदर्भ में, सामान्य विज्ञान और समसामयिक घटनाएं पर 10-10 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान पर 5 प्रश्न होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पर 5 प्रश्न होंगे। टोटल जो प्रश्न होंगे गणित पर, सामान्य गणित पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 120 और टोटल समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए 2 घंटे का। यह सभी जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। सभी प्रश्न इक्वल मार्क्स के होंगे, यानी हर एक आंसर सही देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपके काट लिए जाएंगे। आप अपनी तैयारी दिए गए पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार संधि के और संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी से संबंधित अशुद्धि को छोड़कर। इसमें जो संबंधित अशुद्धियां हैं, काल के प्रकार एवं भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालयी पत्रों के संबंध से ज्ञान पर आधारित पत्र, कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञापन, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्ध शासकीय पत्र, इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश का जो पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एसर्टिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड ऑफ रॉन्गली यूज्ड, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइंस, प्रीपोजिशंस, punctuation, translation of simple, ordinary, common sentence from Hindi to English and vice versa, glossary of official technical terms with their हिंदी वर्जन। भूगोल का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, मृदा
प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता, राजस्थान का परिवहन और राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन और परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होंगे। राजस्थान के जो इतिहास का यहाँ पर सिलेबस है, इतिहास, कला और संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं राजस्थान की, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, कथाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल एवं स्मारक, राजस्थान की ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख हस्तियाँ। भारतीय संविधान पर जो सिलेबस दिया गया है राजस्थान के संदर्भ में, संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण, राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक, निदान और अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख समसामयिक घटनाएं इसके अंतर्गत खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीति पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे प्रमुख समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत। कंप्यूटर का जो सिलेबस है इसमें कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, जिसके अंतर्गत हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि पर प्रमुख पूछे जाएंगे। कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि पर प्रश्न होंगे। गणित का जो सिलेबस है इसके अंतर्गत महत्तम समापवर्त है, लघुत्तम समापवर्त है, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, चाल, समय, दूरी, आंकड़ों को चित्र द्वारा निरूपण, इन सब पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के अंतर्गत। तो दोस्तों इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2024 से संबंधित जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के द्वारा ड्राइवर, वाहन चालक के पदों के लिए कुल 2756 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं 27 फरवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 के बीच में। तो वैसे इन पदों से संबंधित हमने यहाँ अधिकतम जानकारी देने की कोशिश की है और आपको ये भी हम बता दें कि इस जानकारी को पूरी देख लेने के बाद में, वीडियो को पूरी देख लेने के बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पदों से संबंधित जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसको पढ़ लें, उससे संतुष्ट हो जाएं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अन्य जो क्राइटेरिया है आयु रिलेटेड और आपकी जो परीक्षा स्कीम है उसको अच्छे से देख लें और ऑनलाइन मोड में ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन जरूर कर दें अंतिम तिथि से पहले। वैसे अभी काफ़ी टाइम है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने में, तो आप आज से ही अपनी तैयारी को परीक्षा से रिलेटेड शुरू कर दें जिससे आपको 100% इसमें सफलता मिल पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार को लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।